ओम येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम श्री गुरुचरणाभ्यां नमः। नमः संस्कृताय। नमः सर्वेभ्यः मित्राणि। आशा से भवन्तः कुशलानि सन्ति। तो आज की जो पाठ है वो थोड़ा विशेष पाठ है। तो यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो अवश्य रूप से जो इससे पूर्व पाठ है कर्म प्रवचनीय का, उसको अवश्य ही एक बार जरूर देख लें, जिससे क्या होगा कि इस पाठ को समझने में कठिनाई नहीं होगी। हालांकि ये पाठ जो है आगे सरलतम तरीके से आपको समझाया जाएगा और चर्चा की जाएगी। फिर भी यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रगणों को अवश्य ही भेज दें, शेयर करें। ठीक है, तो पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा था, वहाँ पे दो सूत्रों की पाठ हुई थी। पहला हुआ था अंतरांतरेण युक्ते और दूसरा हुआ था कर्म प्रवचनीयाः। तो एक एक करके थोड़ा पुनर्अभ्यास कर लेते हैं, फिर आज की जो पाठ है, आज का जो सूत्र है, उस पर एक बार चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पिछली पाठ में जैसे हम लोगों ने देखा था कि अंतरांतरेण युक्ति सूत्र जो है ये उपपद विभक्ति विधान करता था। इस सूत्र से जो है द्वितीय विभक्ति विधान होती थी। डायरेक्टली जैसे हम लोग वहाँ पे कर्म प्रवचनीय कर्म संज्ञा करते हैं या कर्तृ संज्ञा करते हैं या फिर अन्य कोई भी कारक कर्तृ संज्ञा करते हैं, चाहे वो कर्म हो, करण हो, संप्रदान हो, आपादान हो, तो वहाँ पे संज्ञा होने के पश्चात उसमें कुछ अलग नियम लगते हैं। चाहे उसमें कर्म होता है तो द्वितीया होती है, और कर्म होता है तो कभी कभी उसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र में उक्त होने पर प्रथमा भी हो जाती है। लेकिन उपपद विभक्ति जो विधान होती है वो शब्द से विधान होती है। उप मतलब होता है समीप और पद मतलब होता है जिस पद में आप विधान करने वाले हैं। तो समीप वाले पद में जो है उपपद विभक्ति विधान होती है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं उपपद विभक्तियां जो है वो टोटल 7 है, जो कि प्रथमा से लेके सप्तमी तक चलती है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इसी प्रकार से पिछले पाठ में जैसे हम लोगों ने देखे थे कि अंतरांतरेण युक्ति जो सूत्र है, इस सूत्र से कैसे द्वितीय विभक्ति जो है उपपद विभक्ति कैसे विधान होती है। हालांकि उसमें कुछ नियम था, बताया गया था कि अंतरेण युक्ते द्वितीया, अंतरांतरेण युक्ते द्वितीया। हालांकि सूत्र में द्वितीया कहा नहीं गया है, इससे पूर्व सूत्र है कर्मणि द्वितीया। ये जो सूत्र है अंतरांतरेण युक्ते, ये द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का चतुर्थ नंबर सूत्र है, और शायद वे तृतीय या द्वितीय नंबर सूत्र है, तृतीय पाद का ही है, कर्मणि द्वितीया। तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीय जो पद है उस पद का अनुवर्तन किया गया है। ठीक है, और अनुवर्तन करके यहाँ पे द्वितीय विधान करने के लिए उपपद विभक्ति की गई है। तो ये कहता है कि अंतरा और अंतरेण, अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया, अर्थात अंतरा या फिर अंतरेण, इन दोनों में से किसी भी अव्यय पद का जिस शब्द के साथ योग होगा, अर्थात जिस शब्द के साथ ये दोनों युक्त होंगे, दोनों में से कोई भी हो, चाहे वो अंतरा हो या फिर अंतरेण हो, तो जिस शब्द के साथ ये युक्त हैं उस शब्द में द्वितीय विभक्ति विधान हो जाती है। आप लोगों को पिछली पाठ में बताया गया था कि अंतरा और अंतरेण का अर्थ स्पष्ट क्या होता है। तो अंतरा का अर्थ होता है मध्य में और अंतरेण का अर्थ होता है बिना, यानी कि उसके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा, और अंतरा का अर्थ होता है बीच में। तो राम और कृष्ण के बीच में कौन है, तो मान लीजिए आत्मा है। ऐसे करके एक उदाहरण पिछली पाठ में हम लोगों ने देखे थे, जैसे इसी सूत्र में दिया है अंतरात्मा माम हरि, तेरे और मेरे बीच में हरि है। तो यहाँ पे अंतरा शब्द का योग केवल तेरे से नहीं हो रहा है, तेरे और मेरे दोनों शब्दों से हो रहा है, त्वाम माम, इसलिए दोनों में द्वितीय विभक्ति विधान हुई है। त्वाम और माम दोनों में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति विधान हुई है। हालांकि यहाँ जो अंतरा शब्द है वो किसी एक से योग नहीं होगा, क्योंकि उसका अर्थ जो होता है वो मध्य में होता है, और जब मध्य होगा तो उसका कुछ ना कुछ किनारा जरूर होता है। ठीक है ना, उसका किनारा होता है, और किनारा होगा तो दोनों साइड होगा। तो त्वाम और माम, केवल त्वाम कहने से वहां पे नहीं होगा अंतरा का प्रयोग। अंतरा का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे दो व्यक्ति या दो कुछ ऐसा वस्तु या दो कोई ऐसा विषय होगा, तभी वहां पे आप अंतरा प्रयोग कर सकते हैं, और दोनों के साथ जो है आप द्वितीय विधान कर सकते हैं। जैसे आप इस पाठ में देख सकते हैं कि अंतरा त्वाम माम हरि,
तेरे और मेरे बीच में हरि है। तो अंतरा जो यहाँ पे अव्यय पद है, इस अव्यय पद का योग केवल त्वाम के साथ नहीं है या फिर केवल माम के साथ नहीं है, त्वाम और माम दोनों के साथ है, इसलिए दोनों में द्वितीय विभक्ति हो गई है। त्वाम माम अंतरा हरि, अर्थात तेरे और मेरे बीच में हरि है, तुम्हारे और मेरे बीच में कौन है, हरि है। उसी के साथ एक और अंतरेण का भी उदाहरण देखे थे, बहुत अच्छा उदाहरण था कि अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है। सही बात है, हरि के बिना सुख नहीं है। तो अंतरेण जो यहाँ पे अव्यय पद है, इस अव्यय पद का योग जो है वो हरि के साथ है, हरि के साथ ये युक्त है। केन बिना ना सुखम, किसके बिना सुख नहीं है, किसके बिना इस जीवन में सुख नहीं है। तो हरिम अंतरेण न सुखम, अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है। तो यहाँ पे हरि के बिना सुख नहीं है, तो अंतरेण जो अव्यय पद है, इस अव्यय पद का योग यहाँ पे हरि के साथ हो रहा है और हरि के साथ ही ये युक्त है, इसलिए हरि में द्वितीय विभक्ति विधान हो गई। ठीक है, तो हरिम हो गया, अंतरेण हरिम न सुखम। ऐसे ही ये जो सूत्र है ये बस सामान्य सा सूत्र है, ये कहता है कि अंतरा और अंतरेण इन दोनों अव्यय पदों के साथ जो शब्द युक्त होगा, यानी कि जिसके योग में ये अंतरा या फिर अंतरेण इन दोनों में से किसी भी अव्यय पद का प्रयोग होगा, उसमें क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति विधान हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक अधिकार सूत्र आया था, कर्म प्रवचनीयाः, ये अधिकार सूत्र था। ठीक है, इसका जो है अधिकार चलता है, ये विभाषा क्णे, जो कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे इसका अधिकार चलता है और अधिकार सूत्र होता क्या है। तो अभी तक आप लोग जो है कार्य एक अधिकार सूत्र पढ़े थे, उससे पहले शायद अनविहिते भी आया था। तो ये कुछ सूत्र अधिकार का सूत्र पढ़े थे, और हालांकि आप लोग व्याकरण पढ़ते हैं तो अधिकार सूत्र को अच्छे से समझते होंगे, जानते होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे एक कर्म प्रवचनीयाः अधिकार सूत्र आया था, और ये अधिकार सूत्र है, अधिकार का अर्थ होता है कि इसके अंतर्गत जितने भी सूत्र आएंगे सभी में इस सूत्र का अधिकार रहेगा। अधिकार मतलब इसका अनुवर्तन रहेगा। ठीक है, इसका जो है अनुवर्तन रहेगा। तो ये कर्म प्रवचनीयाः जो है ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 86 नंबर सूत्र है, और इसका जो अधिकार जाता है वो विभाषा क्णी तक जाता है। ठीक है, और विभाषा क्णी जो सूत्र है, इस सूत्र का संख्या है प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का शायद 98 नंबर सूत्र है। तो वहां तक जो है ये कर्म प्रवचनीय का अधिकार जाता है, और इसके अंतर्गत जितने भी सूत्र आएंगे, जो भी सूत्र आएंगे, सभी सूत्रों में कर्म प्रवचनीय का जो है अनुवर्तन रहेगा, यानी कि इसका अधिकार रहेगा। जैसे आप पिछले पाठों में जैसे उदाहरण दिए थे, लौकिक उदाहरण एक आया था कि आप भारत में जैसे ही प्रवेश लेते हैं, नेपाल दूसरे देश छोड़कर भारत में आते हैं, तो भारत का जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, भारत की जो कानून व्यवस्था होती है, भारत का जो नियम होता है, भारत का जो करेंसी होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है, उसका जो नियम है वो पालन करना पड़ता है। फिर अब दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ का जो कानून होगा, वहाँ का जो नियम होगा, वहाँ का जो सिद्धांत होगा, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये जो है, आप कर्म प्रवचनीय में प्रवेश करते हैं तो इसका जो नियम है, इसका जो सिद्धांत है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्म प्रवचनीय यहाँ पे यही कहता है कि इसके अंतर्गत जितने भी सूत्र आएंगे, सभी सूत्रों में कर्म प्रवचनीय का अधिकार रहेगा, यानी कि अनुवर्तन रहेगा। ठीक है, तो ये सामान्य सा सूत्र था जो कि हम लोग पिछले पाठों में देख लिए थे अच्छे से, और मुझे आशा है कि आप लोगों को उस पाठ में कोई शंका नहीं हुई होगी, और यदि कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो अवश्य रूप से आप पूछ सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई प्रश्न आया नहीं था, इसलिए हम उस पर कोई विशेष चर्चा किए नहीं। यदि कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो इस सूत्रों में, कहीं पे कोई दिक्कत हो, तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है आगे की जो पाठ है, आगे का जो सूत्र है, उस पर विचार करते हैं। आगे का सूत्र है अनुर्लक्षणे। अनुर्लक्षणे बहुत सामान्य सा सूत्र है, अनुर्लक्षणे, अणुहु लक्षणे, अणुहु लक्षणे। आप लोग उपसर्ग जानते होंगे, कोई भी सूत्र होता है तो हम लोग पहले सूत्र का पदच्छेद करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये जो सूत्र है अनुर्लक्षणे, बहुत सामान्य से सूत्र है। अणुहु लक्षणे, अणुहु लक्षणे, ये सूत्र जो है ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 84 नंबर सूत्र है, और इसमें जो है आपका कर्म प्रवचनीय का अनुवर्तन आ जाता है। ठीक है, वो 83 नंबर था, तो ये 84 है, एक जस्ट बाद ये सूत्र है। तो इसमें जो है कर्म प्रवचनीय का अनुवर्तन आ जाता है। ठीक है, और कर्म प्रवचनीय का अनुवर्तन आ जाएगा तो क्या रूप बनेगा कि अणुहु लक्षणे कर्म प्रवचनीयाः, अणुहु लक्षणे कर्म प्रवचनीयाः। अणुहु, अणुहु ये सामान्य सा
प्रथमांत पद है, लक्षणे ये सप्तम्यंत पद है। तो अनुलक्षण में हो तो अनुलक्षणे कर्म प्रवचनीयाः, कर्म प्रवचनीय हो जाएगा। कर्म प्रवचनीय भी प्रथमांत ही पद है। तो अनु यदि लक्षण अर्थ में हो तो कर्म प्रवचनीय हो जाता है। ठीक है, अनु किस अर्थ में हो? लक्षण अर्थ में हो। लक्षण अर्थ में यदि अनु है तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ पे लक्षण अर्थ, लक्षण से यहाँ पे किस अर्थ का बोध होता है? लक्षण यहाँ पे हेतु अर्थ का प्रतिपादक है। ठीक है, यहाँ जो लक्षण शब्द कहा गया है ये लक्ष्य लक्षण भाव संबंध से है। ठीक है, और ये जो है आपका हेतु अर्थ का प्रतिपादक है। लक्षण जो यहाँ पे शब्द है वो किस अर्थ का है? हेतु अर्थ का प्रतिपादक है। ठीक है, तो यहाँ जो लक्षण शब्द है ये हेतु अर्थ का प्रतिपादक है। तो अणुः लक्षणे यानी कि अणुः लक्षणे द्योत्य, अणु जो है एक सामान्य सा उपसर्ग है। शायद आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को ज्ञात होगा कि उपसर्ग सामान्यतः 22 होते हैं। प्र, प्रा, अप, शम, अनु, अव, निस, निर, दुष, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उत, ये जो है ये उपसर्ग होते हैं। और इसे हम उपसर्ग तभी बोलते हैं जब इसका क्रिया के साथ योग होता है। हालांकि जब तक इसका क्रिया के साथ योग नहीं होता है तब तक इसे हम प्रादि ही कहते हैं। जब क्रिया के साथ इसका योग हो जाता है तब इसे हम प्रादि नहीं कह के उपसर्ग कहते हैं, क्योंकि वहां पे एक सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, उपसर्गाः क्रिया योगे। यदि इसका क्रिया के साथ योग है तो इसे हम उपसर्ग कहते हैं। यदि क्रिया के साथ योग नहीं है, क्रिया से ये युक्त नहीं है, तो इसे हम सामान्यतः उपसर्ग नहीं कह के इसे हम प्रादि से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे उपसर्ग भी कहा जाता है, प्रादि भी कहा जाता है, और बहुत जगह इसे निपात भी कहा जाता है, और कुछ स्थानों पे इसे अव्यय भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे आप इसे गति भी सुनेंगे, गति भी संज्ञा कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसका गतिश्च सूत्र से गति संज्ञा भी होता है। और आप यदि कारक प्रकरण पढ़ेंगे तो वहां पे इसे, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं, 10-12 उपसर्ग, जैसे यहाँ पे अभी अनु हो गया, प्रति हो गया, परि हो गया, ऐसे कुछ उपसर्ग हैं जिसे कर्म प्रवचनीय संज्ञा दिया जाता है। ऐसे उपसर्गों को, कुछ उपसर्ग हैं, हालांकि सभी उपसर्गों को कर्म प्रवचनीय नहीं कहा जाता है। कुछ उपसर्ग ऐसे हैं, कुछ प्रादि ऐसे हैं जिसे कर्म प्रवचनीय संज्ञा से संबोधित किया जाता है। वो भी कुछ स्थानों पे, कुछ नियम होता है, वहां पे कुछ सिद्धांत होता है, उसी अर्थ में उसे कर्म प्रवचनीय कहा जाता है। हालांकि सभी जगह कर्म प्रवचनीय से ही संबोधित नहीं होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक सूत्र है, अणुः लक्षणे, अणुः लक्षणे कर्म प्रवचनीयाः। बोले कि अणुः लक्षणे द्योत्य, अणु यदि लक्षण अर्थ का द्योतित कर रहा है, क्योंकि उपसर्ग है ना, उपसर्ग जो है उसका अर्थ चेंज हो जाता है, अर्थ बदलते रहता है, परिस्थिति के अनुगुण उसका अर्थ परिवर्तित होते रहता है। तो अनु जो उपसर्ग है, इस उपसर्ग का यदि लक्षण अर्थ में द्योतित हो, यदि अनु उपसर्ग लक्षण अर्थ में द्योतित हो, तो फिर क्या हो जाता है? अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाता है। ठीक है, अनु का क्या होता है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाता है यदि लक्षण अर्थ का द्योतन हो। अब लक्षण अर्थ का क्या है कि अनुर्लक्षणे लक्षणे द्योत्ये, नाम लक्षणे द्योत्ये अस्य अयं सम्पादितम् अर्थं भवति लक्ष्य लक्षण भाव संबंधे द्योत्ये इत्यर्थः। लक्षणे द्योत्ये नाम केवलं लक्षणे द्योत्ये इत्यर्थैव न, तत्र लक्ष्य लक्षण भाव संबंधे द्योत्ये इत्यर्थः। यानी कि कहने का ये तात्पर्य है कि लक्षणे द्योत्ये मतलब केवल हेतु अर्थ प्रतिपादित होने पर उसका आप कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर देंगे, यही नहीं है। लक्ष्य के साथ लक्षण अर्थ यदि प्रतिपादित हो रहा है, यदि द्योतित हो रहा है, यदि कहा जा रहा है, यदि उक्त हो रहा है, तो फिर आप अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान कर सकते हैं। लेकिन वहां पे शर्त है कि लक्ष्य लक्षण भाव संबंधे द्योत्ये, केवलम लक्षण एव न, अत्र अयमेव प्रयुक्तम लक्षणे द्योत्ये, केवल लक्षण अर्थ द्योतित होने पे नहीं है, क्योंकि लक्षण अर्थ जब द्योतित होगा तो उसका कुछ लक्ष्य जरूर होता है। मान लीजिए कोई कारण होता है,
उस कारण का कुछ ना कुछ फल तो जरूर होता है ना। अब किसी चीज का कुछ कारण है, उस कारण का कुछ ना कुछ अवश्य ही लक्ष्य होता है। कोई भी कारण होता है, उस कारण का कुछ ना कुछ अवश्य ही लक्ष्य होता है। कोई भी आप कार्य करते हैं, बिना प्रयोजन का कोई कार्य नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ एक सिद्धांत होता है, एक लक्ष्य जरूर होता है। ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई लक्षण होगा, कोई हेतु होगा, कोई कारण होगा, तो उस हेतु का, उस लक्षण का, उस कारण का जो है कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। वही बता रहे हैं ना कि लक्षणे द्योत्य अणुक्त संज्ञा स्यात्। लक्षण अर्थ यदि द्योतित होगा, लक्षण अर्थ, हर एक अर्थ में अणु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होगा। यदि अणु लक्षण अर्थ में प्रतिपादित हो रहा है तो अणु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा हम विधान कर सकते हैं। यदि लक्षण अर्थ में द्योतित नहीं हो रहा है, किसी अन्य अर्थ में प्रयोग हो रहा है, तो उसे हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं करेंगे। क्योंकि अनुलक्षणे का एक सिद्धांत है, ये कहता है कि अणु यदि लक्षण अर्थ में द्योतित हो, लक्षण अर्थ में यदि प्रतिपादित हो, लक्षण अर्थ में यदि प्रयुक्त हो, तो अणु का आप कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर सकते हैं। यदि लक्षण अर्थ में नहीं है तो अणु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होगा। नहीं होगा मतलब कदापि नहीं होगा। अब लक्षण अर्थ क्या होता है, तो बता रहे हैं कि लक्षणे द्योत्ये नाम लक्ष्य लक्षण भाव संबंधे द्योत्ये। जहां पर लक्ष्य और लक्षण भाव संबंध हो रहा है और उस अर्थ में यदि अणु अणु यदि लक्ष्य लक्षण भाव संबंध अर्थ में यदि अणु का प्रयोग हो रहा है, अनुप्रादि का, अनुपसर्ग का यदि प्रयोग हो रहा है, कब, यदि लक्ष्य लक्षण भाव संबंध अर्थ द्योतित होने पर, तो अणु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा। वही बता रहे हैं कि लक्षणे द्योते अणु उक्त संज्ञा स्यात्। लक्षण अर्थ द्योतित होने पर, यानी कि कोई आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य करने का कुछ रीजन हो। अब कोई कार्य करते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है। प्रयोजन मनोदर्शनामंदो भी प्रवर्तते इति वयं शृणुमः खलु। उक्तमिदं पदम, उक्तमिदं वाक्यम, उक्तमिदं श्लोकम वयं शृणुमः, परंतु अस्य अस्मिन् लोक व्यवहारे प्रयोगोपि जायते। ठीक है ना। तो ये हम लोग वाक्य सुनते हैं कि बिना प्रयोजन का मूर्ख भी, कोई मंदबुद्धि वाला व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता है। लेकिन केवल सुनने से नहीं है, इसका प्रयोग भी होता है लोक व्यवहार में। देखते हैं लोक व्यवहार में कैसे इसका प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि आप कोई कार्य करते हैं, उसका कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का कुछ ना कुछ अवश्य एक रीजन होगा, एक लक्ष्य होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। पढ़ने का एक कोई निश्चित एक लक्ष्य होता है कि हम पढ़ेंगे, हम शास्त्र अध्ययन करेंगे तो मुझे ज्ञान प्राप्ति होगा, ज्ञान मिलेगा और अधिक से अधिक शास्त्र पढ़ पाएंगे ज्ञान मिलने से। ये एक लक्ष्य होता है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब कारक पढ़ने का क्या तात्पर्य है। अब कारक पढ़ने से अभी आज के टाइम में तो मुख्य मेरा जो मानना है वो अधिकांश व्यवसायीकरण ही है। हालांकि ये नहीं मैं बोलता हूँ कि व्यवसायीकरण ही है, लेकिन आज के टाइम का जो परिस्थिति है, आज का जो ये अभी आप देख सकते हैं, ये विश्व की जो परिस्थिति है, भारत की नहीं पूरे विश्व की जो परिस्थिति है, वो एक ही सिद्धांत मानती है कि मुझे व्यवसाय चाहिए। क्योंकि आज का जो जीवन जीना है बहुत दुर्गम हो गया है और इसके लिए आपके पास धन आवश्यक है। आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। तो अति आवश्यक के लिए आपको व्यवसाय तो आवश्यक ही है। तो पढ़ाई जो है आज के टाइम में हालांकि बहुत लोग ऐसा नहीं है कि व्यवसाय के लिए पढ़ते हैं, लेकिन लक्ष्य तो वही रहता है ना कि पढ़ते हैं तो थोड़ा व्यवसाय मिल जाए। लेकिन आज के टाइम में भी बहुत ऐसे विद्वान हैं, बहुत ऐसे गुरुजन हैं जो अध्ययन करते हैं केवल और केवल ज्ञान के लिए, और अध्यापन भी ज्ञान के लिए ही कराते हैं। उनका धन से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं होता है। और जो व्यक्ति ऐसा सोच लेते हैं, जो ऐसा निष्ठा कर लेते हैं, उन्हें धन की तो क्या, किसी भी चीज की दुनिया में आवश्यकता होती ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग रीजन की बात कर रहे थे, कारण। तो कारण होता है ना, ऐसे ही यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अणु यदि कारण अर्थ में प्रयोग हो, कार्य कारण अर्थ में, कार्य कारण भावात, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, बहुत जगह देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे यदि अणु लक्ष्य लक्षण अर्थ में प्रयोग हो, लक्ष्य एक होगा, उसका कोई लक्षण होगा, उस लक्षण अर्थ में यदि अणु प्रयोग हो रहा है तो फिर अणु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाएगा। लेकिन यदि लक्षण अर्थ में नहीं हो, किसी अन्य अर्थ में प्रयोग हो रहा है, तो फिर अणु का कर्म प्रवचनीय नहीं विधान होगा। यदि होगा तो केवल और केवल लक्षण अर्थ में होगा। यदि लक्षण अर्थ से अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ में प्रयोग हो रहा है तो वहां पे कर्म प्रवचनीय नहीं होगा। वही बता रहे ना, अणुहु लक्षणे,
अणु यदि लक्षणे अर्थे द्योत्ये चेत तर्हि अणु इति उपसर्गस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवेत्। यदि लक्षणे अर्थेन द्योतं न प्रतिपादितं न उक्तं तर्हि अस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा न भवेत् न भवितव्यम, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा हम लोग यहाँ पे जो है अनु का कर देंगे। कहाँ पे? लक्षण अर्थ यदि द्योतित होगा तो वहां पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि कोई भी हम लोग संज्ञा करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एक रीजन होता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होता है, प्रयोजन होता है। ऐसे यहाँ पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हम यदि अनु का लक्षण अर्थ में कर भी दें तो इससे मुझे क्या लाभ होगा, इससे मुझे क्या फायदा होगा? हम क्यों करें अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा लक्षण अर्थ में? इससे मुझे क्या लाभ होगा, ऐसी चिंता है। ठीक है, इस अर्थ में जो है आप कर्म प्रवचनीय संज्ञा जिसका होता है उस अर्थ में बहुत जगह द्वितीय विभक्ति विधान होती है, बहुत जगह पंचमी भी विधान होती है और बहुत जगह सप्तमी विभक्ति भी विधान होती है। ऐसा नहीं है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुआ है तो केवल द्वितीय ही विधान होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। ये कर्म संज्ञा थोड़ी है या फिर कोई अन्य संज्ञा थोड़ी है। अब ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हुआ, एक संज्ञा विधान हुआ है, वो उपपद विभक्ति कोई भी हो सकता है या उपपद विभक्ति ना भी हो। ऐसा नहीं है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुआ है तो द्वितीय होगा ही, निश्चित ही है, या फिर पंचमी होगा ही या सप्तमी होगा ही, ऐसा कोई निश्चित विधान नहीं है। कहीं कहीं पे विभक्ति विधान भी नहीं होती है, कुछ स्थानों पे विभक्ति नहीं विधान होती। आगे आप 2-3 सूत्र पढ़ेंगे, वहां पे विभक्ति नहीं विधान होती है। सुपूजायाम ऐसे अर्थ में विभक्ति नहीं विधान होती है, सु जो है वो पूजा अर्थ में प्रयोग होता है। तो वहां जो सु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुआ है वो विभक्ति के लिए नहीं हुआ है, वो किस लिए हुआ है? वहां पे सकार का शकार ना हो इस अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो हर एक जगह कर्म प्रवचनीय का उद्देश्य एक ही नहीं है कि विभक्ति विधान करना। कर्म प्रवचनीय का अनेक उद्देश्य है। प्रथम उद्देश्य ये है कि विभक्ति विधान करना, उसमें भी विभक्ति जो है वो कभी कभी द्वितीय होती है, हालांकि अधिकांशतः द्वितीय ही विधान होती है। उसके बाद तृतीया भी बहुत स्थलों पे विधान होती है और कहीं कहीं तृतीया शायद नहीं होती है, पंचमी विधान होती है और सप्तमी भी विधान होती है। ठीक है, ये 3 विभक्तियां मूल रूप से मेरे ज्ञात में जो है ये मैं बता रहा हूँ कि 3 विभक्तियां कर्म प्रवचनीय के योग में विधान हो सकती है और इसके लिए सूत्र भी है, आगे आप पढ़ेंगे वहां पे आपको कर्म प्रवचनीय के योग में ये तृतीया या फिर द्वितीय या पंचमी विधान करने के लिए अनेकानेक सूत्र मिलेंगे। तो ये विधान करती है विभक्ति। दूसरा इसका ये प्रयोजन है, दूसरा ये उद्देश्य है कि जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाता है किसी उपसर्ग का, बाय चांस किसी उपसर्ग का कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाता है और हम लोग उसका कर्म प्रवचनीय नाम दे देते, संज्ञा का क्या अर्थ है? नाम। और यदि हम उसका संज्ञा यानी कि कर्म प्रवचनीय नाम दे देते हैं तो उस उपसर्ग उसे फिर हम उपसर्ग नहीं बोलेंगे, उस उपसर्ग को फिर हम उपसर्ग संज्ञा नहीं कहेंगे, उसे हम गति नहीं कहेंगे, उसे हम अव्यय नहीं कहेंगे, उसे हम निपात नहीं कहेंगे। उसका अब नामकरण हो गया है कर्म प्रवचनीय, तो अब वो कर्म प्रवचनीय ही रहेगा। अब उसे हम उपसर्ग नहीं बोलेंगे। उपसर्ग इत्यादि जो भी संज्ञाएं हैं उसका अपवाद हो जाता है, उसका बाद हो जाता है, उसका निषेध हो जाता है। यदि किसी उपसर्ग का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो जाता है तो फिर उस उपसर्ग को हम उपसर्ग नहीं बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लो कि अनु का लक्षण अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गया है तो फिर अनु को हम उपसर्ग नहीं बोलेंगे। हालांकि लक्षण अर्थ से परे यदि अनु रहेगा तो उसे हम उपसर्ग बोल सकते हैं, लेकिन यदि अनु लक्षण अर्थ में होगा तो इसे हम उपसर्ग नहीं बोलेंगे। ठीक है, अनु यदि लक्षण अर्थ में होगा तो इसे हम उपसर्ग नहीं बोल सकते। इसका केवल और केवल एक ही संज्ञा है, एक ही नाम है, वो है कर्म प्रवचनीय। ठीक है, वो केवल एक ही नाम है जो नाम है कर्म प्रवचनीय। ठीक है, तो ये जो अनुलक्षणीय सूत्र है ये सामान्यतः ये सूत्र कहता है कि अनु यदि लक्षण अर्थ में हो, सामान्य रूप से यदि अनु लक्षण अर्थ में प्रयोग होता है, अनु का यदि लक्षण अर्थ में कहीं पे प्रयोग होता है तो अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा। और कर्म प्रवचनीय का क्या उद्देश्य आगे आप पढ़ेंगे, आगे सूत्र मिलेगा। हालांकि यहाँ पे बता रहे हैं कि गत्युपसर्ग संज्ञापवादः,
यहाँ पे आपको बता दिया थोड़ा रीजन कि यदि इसका कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा तो गति उपसर्ग संज्ञा, जो भी उपसर्ग की संज्ञाएं होती है, अनु प्रा जो भी हैं, उसका जो उपसर्ग या फिर गति या फिर प्रादि जो कुछ भी संज्ञाएं होती है वो फिर संज्ञाएं नहीं होगी। यदि कर्म प्रवचनीय होता है संज्ञा तो इन संज्ञाओं का अपवाद हो जाता है, यानी कि निषेध हो जाता है। ठीक है, तो ये सूत्र यही कहता है कि अनु यदि लक्षण अर्थ में हो तो उसका कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा, और यदि कर्म प्रवचनीय संज्ञा होता है तो फिर आप उस अनु को उपसर्ग, गति, प्रादि, निपात, अव्यय इत्यादि नामकरण इत्यादि संज्ञाएं नहीं दे सकते हैं, ये अपवाद हो जाता है। अब केवल और केवल उसका एक ही संज्ञा रहेगा, वो रहेगा कर्म प्रवचनीय संज्ञा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो सूत्र है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके आगे जो सूत्र है उसको भी हम लोग इस पार्ट में देख लेते हैं। और वो सूत्र थोड़ा सामान्य सूत्र नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप लोग पाठ में अवश्य रूप से बने रहें और अग्रिम सूत्र पे थोड़ा विचार करते हैं। ये सूत्र मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे की जो सूत्र है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आगे सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। ठीक है, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया कहने का कि ये अर्थ है कि कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, बोलने की कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, ये सामान्य से ये सूत्र जो है ना ये उपपद विभक्ति विधान करता है, यानी कि द्वितीय विभक्ति ये विधान करता है। बोलने की कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीया होगी। जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है उसकी द्वितीया नहीं होगी, ये कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। कर्म प्रवचनीय युक्ते नाम अत्र सप्तम्यंत पदम किला, कर्म प्रवचनीय युक्ते, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीया होगी, ना कि कर्म प्रवचनीय में द्वितीया होगी। समझने वाली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि कर्म प्रवचनीय जिसका संज्ञा हुआ है उसमें द्वितीय विभक्ति नहीं विधान होगी। द्वितीय विभक्ति कहाँ पे विधान होगी? कर्म प्रवचनीय के योग में जो शब्द है जिसके योग में इसका कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुआ है उस शब्द में द्वितीय विभक्ति विधान होगी। ठीक है, कर्म प्रवचनीय में द्वितीय विभक्ति विधान नहीं होगी। वही बता रहे हैं ना, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय, ना तो कर्म प्रवचनीय ना तो कर्म प्रवचनीय द्वितीय, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय, कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय होगी, ना कि कर्म प्रवचनीय में द्वितीय होगी। ठीक है, कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय विभक्ति विधान होगी। जिसकी कर्म प्रवचनीय जैसे अनु है, इन सब में द्वितीय विभक्ति नहीं विधान होगी, उपसर्ग में नहीं विभक्ति विधान होती है, इसके योग में आप जो है विभक्ति विधान कर सकते हैं। वही आगे बता रहे हैं कि एतेन योगे द्वितीया स्यात्, एतेन योगे नाम कर्म प्रवचनीय योगे, एतेन योगे नाम कर्म प्रवचनीय योगे द्वितीया स्यात्, कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय विभक्ति विधान होगी। ये सूत्र यही कहता है कि एतेन योगे द्वितीया स्यात्, यानी कि कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय विभक्ति विधान होगी। कर्म प्रवचनीय के योग में क्या होगी? तो द्वितीय विभक्ति विधान होगी। ठीक है, कर्म प्रवचनीय के ये सामान्य सा सूत्र है, इसमें कोई ज्यादा विशेष है नहीं। ये सूत्र सामान्य सा ये सूत्र है, ये कहता है कि जिसकी आप कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर रहे हैं उसके योग में, यानी कि उससे युक्त जो शब्द है उसमें आप द्वितीय विभक्ति विधान कर सकते हैं। जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है उसमें आप द्वितीय नहीं कर सकते हैं, उसके योग में जो है आप द्वितीय विभक्ति विधान कर सकते हैं। वही बता रहे हैं आगे, एतेन योगे द्वितीया स्यात्, इसके योग में द्वितीय विभक्ति विधान हो। ठीक है, अब आगे एक उदाहरण दे रहे, बहुत अच्छा उदाहरण है कि पर्जन्यः जपम अनुप्रावर्षत्, पर्जन्यः जपम अनुपरावर्षत्। अब पहले के टाइम में क्या होता था कि मंत्र में बहुत ज्यादा शक्तियां होती थी, और यदि कहीं पे कोई वर्षा ना हो रही हो, वर्षा नहीं हो रही है, तो वहां पे जो ऋषिगण होते थे वो मंत्र जाप करने से वृष्टि कर देते थे, वृष्टि करवा देते थे। ठीक है, बारिश हो जाती थी। मंत्र में इतना पावर थे, मंत्र में इतना पावर थे, इसका केवल जाप करने मात्र से, केवल उसका जप करने मात्र से बारिश हो जाती थी, पवन बहने लगती थी, इतना पावर पहले के टाइम में था। वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जपम अनुप्रावर्षत, अब जप के द्वारा बारिश हो रही है, जप के द्वारा बारिश हो रही है। तो जप यहाँ पे क्या है?
जप यहाँ पे हेतु है, कारण है, ठीक है, यानी कि ये एक लक्षण है और इस लक्षण से जो लक्षण निर्धारित हो रहा है वो वृष्टि है, वो बारिश है। तो जपम अनुप्रावर्षत, जपम अनुप्रावर्षत, यहाँ पे अणु जो है वो अणु क्या है, यहाँ पे लक्षण अर्थ में प्रयोग है, यानी कि जप के द्वारा बारिश होती है, ऐसा यहाँ पे अर्थ है। जप के द्वारा बारिश होती है, जप के द्वारा बारिश होती है, ये यहाँ पे अर्थ है कि जप के द्वारा बारिश होती है। तो जप जो है यहाँ पे जप हेतु है और इस ये हेतुभूत जो है तो यहाँ पे एक संयोग बन रहा है, जो कि हम लोग पिछले पढ़े थे अनुलक्षण सूत्र में, उसी का यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। वहां पे बताया था ना कि लक्ष्य लक्षण संबंध, लक्ष्य लक्षण भाव संबंधे द्योत्ये इत्यर्थः। वहां पे पढ़े थे हम लोग कि लक्ष्य लक्षण भाव संबंध अर्थ जब द्योतित होगा तो अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगा। तो यहाँ पे पर्जन्य जपम अनुप्रावर्षत, तो जप जो यहाँ पे शब्द है और अणु जो है ये अनुलक्षण अर्थ में प्रयोग, यानी कि जप के द्वारा बारिश होती है। हिंदी भाषा में जो इसका अर्थ अनुवाद होगा, अर्थानुवाद होगा, वो ये होगा कि जप के द्वारा बारिश होती है, यानी कि जप की जाती है और जप के द्वारा जो है वृष्टि होती है, जप के द्वारा बारिश होती है। तो जप यहाँ पे क्या है, कारण हो जाता है, जप यहाँ पे हेतु है और इस हेतु का जो लक्ष्य है ये लक्षण है, इस हेतु का जो लक्ष्य है वो बारिश करवाना है। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक हम जप बंद नहीं करेंगे, तब तक हम जप करते रहेंगे, ऐसा है ना। अब पढ़ने का एक कारण है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं जॉब के लिए। अब जॉब के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य हो गया जॉब और ये कारण हो गया आपका पढ़ना। तो इस पढ़ने रूपी लक्षण अर्थ में जो है आप अनु का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे कि जप के द्वारा बारिश होती है, ऐसे पढ़ाई के द्वारा नौकरी मिलती है, पढ़ाई के द्वारा नौकरी मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे है कि जपम अनुप्रावर्षत, तो यहाँ पे अनु जो है वो लक्षण अर्थ में है, जप के द्वारा बारिश होती है, यानी कि यहाँ पे जप जो है ये कारण है, जप यहाँ पे लक्षण है। तो इस अर्थ में जप अर्थ में अनु का प्रयोग हुआ है, यानी कि कारण अर्थ में लक्षण अर्थ में अनु का प्रयोग हुआ है। और अनु से जो युक्त शब्द है, अनु से जो युक्त शब्द है वो है जप, और अनु जो है यहाँ पे अनु लक्षण अर्थ में प्रयोग हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनु का अनुलक्षण सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा। अनु का क्या हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा। जब अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगा तो हम लोग उसी में एक पढ़े थे कि गत्युपसर्ग संज्ञापवाद, यानी कि किसी का कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाता है तो फिर उस उपसर्ग को हम उपसर्ग, गति इत्यादि संज्ञाएं नहीं कहेंगे, उसका फिर वो संज्ञा बाद हो जाता है, उसका अब कर्म प्रवचनीय हुआ तो कर्म प्रवचनीय ही रहेगा, कोई अन्य संज्ञा वहां पे नहीं विधान होगी, ठीक है। तो यहाँ जो जप है ये अनु जो है, क्षम्यताम, अनु जो यहाँ पे है, इस अनु का यहाँ पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गया, तो यहाँ पे इस अनु का अब उपसर्ग, गति इत्यादि हम संज्ञा नहीं करेंगे, इत्यादि नाम नहीं लेंगे। तो अनु जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, इस कर्म प्रवचनीय अनु के योग में अनु से युक्त जो शब्द है वो है जप। हालांकि जप यहाँ पे कारण है, जप यहाँ पे हेतु है, फिर भी यहाँ पे इस अर्थ में अनुप्रयोग हुआ है, जिस कारण क्या हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से जप जो शब्द है, क्योंकि कर्म प्रवचनीय कौन है, अनु, और अनु से युक्त शब्द कौन है, जप है। सूत्र कहता क्या है, कॉन्सेप्ट बस समझना है। सूत्र कहता है कि कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया का क्या अर्थ है कि कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीया होगी, ठीक है। अब कर्म प्रवचनीय कौन है, यहाँ पे अनु है, और अनु से युक्त, अनु से योग किसका है, जप का है, तो जप में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति विधान होगी, द्वितीय विभक्ति यहाँ पे जप में विधान हो गई। तो पर्जन्य जपम अनुप्रावर्षत, जो अपने लोग हैं, जो अपने जन हैं, पर्जन्य मतलब पहले के जमाने में जो लोग रहते थे वो जप के द्वारा बारिश करवाते थे, जप के द्वारा बारिश हुई थी, ऐसा यहाँ पे इसका अर्थ है। अब यहाँ पे जो है ये अनु जो है, अनु एक लक्षण है, लक्ष्यते, लक्ष्यते अनेन इति लक्षम, लक्षणम, लक्ष्यते अनेन, जिसके किसी अन्य के द्वारा जो लक्षित होता है वही लक्षण है ना,
अभी किसी अन्य के द्वारा लक्षित होता है, ये कारण हो रहा है, वो हेतु हो रहा है, हेतुभूत। यहाँ पे ये हेतु है, ये कारण है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है जप ये हेतुभूत है, ये कारण है, ठीक है, लक्षण है। और इस लक्षण का, इस जप का, ये जप रूपी जो लक्षण है, अणु, अणु इस अर्थ में प्रयोग है, लक्षण अर्थ में। तो ये जो हेतुभूत जो जप है, इस जप का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है वृष्टि करवाना, यानी कि बारिश करवाना। तो ये जो हेतुभूत जप है, इस हेतुभूत जप का जो लक्षण है, जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है बारिश हो जाए। तो इस अर्थ में जो है यहाँ पे अनु का जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो। यहाँ जो विधान हो रहा है वो क्या विधान हो रहा है? हेतुभूत है, ठीक है। यहाँ जो है ये जप जो है, जप एक लक्षण है, और इस लक्षण अर्थ में जो है अनु का प्रयोग हुआ है। और इस जप का लक्ष्य क्या है? जप हम क्यों कर रहे हैं? जप करने का क्या लक्ष्य है? ये तो लक्षण हो गया ना, इस अर्थ में आप अनु का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है बारिश करवाना। लक्ष्य क्या है? बारिश करवाना। वही बता रहे हैं यहाँ पे आगे आपको जो है वो बता रहे हैं कि हेतुभूत जपोपलक्षितम लक्ष्य हेतुभूत जपोपलक्षितम वर्षनम इत्यर्थः। बता रहे हैं कि हेतुभूत इति जपम, हेतुभूतम नाम जपम, अत्र हेतुभूत यद तदत्र जपम, पुनरपि वर्षनम यद अर्थम अत्र तद उपलक्षितम, तद लक्षणम न किल, लक्षणम तु हेतुभूतैव लक्षणम नाम जपम, तस्य यद उपलक्षितम, तेन यद उपलक्षितम तन्नाम वर्षणम। यहाँ जो है ये जप क्या है? जप हेतुभूत है, जप यहाँ पे लक्षण है, कारण है, और जप के द्वारा जो है वो बारिश होती है। तो जप के द्वारा उपलक्षित बारिश है, जप के द्वारा क्या है? उपलक्षित बारिश है। वही बता रहे हैं कि हेतुभूत जपः, हेतुभूत जपः, हेतुभूत जो है यहाँ पे जपम है, और जप से जो उपलक्षित होता है वो बारिश है, यानी कि जप के द्वारा क्या होती है? बारिश है। अब यहाँ पे हेतु जैसे आ जाएगा, हेतु बोध हो जाएगा, तो आप आगे जो है सूत्र पढ़ेंगे कि हेतु सूत्र आता है, ठीक है। हेतु सूत्र क्या कहता है कि हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति विधान होती है, यानी कि जहाँ पे हेतु अर्थ द्योतित होगा, कारण अर्थ द्योतित होगा, हेतु जहाँ पे संभाव्य है, हेतु अर्थ द्योतित हो रहा है, हेतु जहाँ पे बोध हो रहा है, तो हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति विधान होती है। हालांकि यहाँ पे हेतु अर्थ ही द्योतित हो रहा है अनु का, अनु जो है यहाँ पे हेतु अर्थ में ही प्रतिपादित है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जप के द्वारा बारिश होती है। तो जप यहाँ पे हेतु है, कारण है किसका? बारिश होने का। तो जप यहाँ पे हेतु है, और इस हेतु का जो कारण है वो वर्षण है, यानी कि बारिश है, ठीक है। वो उपलक्षित होता है, यानी कि लक्ष्य जो है वो वर्षा करना है, और इसका जो कारण है वो जप है, ठीक है। तो जो हेतु सूत्र है, उस हेतु सूत्र से क्या होता है कि हेतु अर्थ में, यानी कि कारण अर्थ में तृतीया विभक्ति विधान हो जाती है। जब कारण कोई होगा और लक्ष्य लक्षण जब भाव संबंध होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे तृतीय विभक्ति हो जाती है। हाँ, आगे की जो आप पाठ पढ़ेंगे, जब करण कारक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये हेतु सूत्र आपको देखने को मिलेगा। और हेतु सूत्र जो है वो करण अर्थ में, यानी कि वो कहता है कि हेतु अर्थ तृतीया स्यात्, द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणम च हेतुत्वम, यानी कि द्रव्यादि गुण जब साधारण होगा और निर्व्यापार होगा, वहाँ पे कोई व्यापार नहीं होगी, क्रिया मात्र नहीं होगा, तो वहाँ पे हेतु हो जाता है। वही जब क्रिया मात्र हो जाएगा तो फिर वहाँ पे करण हो जाता है। ऐसा वहाँ पे आप आगे जो है पढ़ेंगे। तो वही बता रहा है कि यहाँ जो है आप हेतु सूत्र से तृतीया भी कर सकते हैं, यहाँ पे तृतीया हो सकती है, क्योंकि हेतु अर्थ यहाँ पे द्योतित हो रहा है ना अनु का, और यहाँ पे क्रिया मात्र भी नहीं है। तो यहाँ जो है आप तृतीया विभक्ति विधान कर सकते हैं हेतु अर्थ, ठीक है। हेतु अर्थ में यहाँ पे तृतीया विभक्ति विधान हो सकती है, तृतीया यहाँ पे उपपद विभक्तियां विधान हो सकती है। फिर बता रहे हैं आगे कि हेतुभूत जप उपलक्षितम वर्षनम इत्यर्थ। हालांकि ये जो है ये आप समझ गए होंगे कि हेतुभूत जो है यहाँ पे जप है, यानी कि वर्षण जो है ये भविष्य में होगा। अब पता नहीं वृष्टि होगी या नहीं होगी, ये इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उससे पहले जो क्रिया की जाती है वो हेतुभूत जो क्रिया है, कारण जो है भूत मतलब होता है पहले, तो पहले जो क्रिया की जाती है वो जप रूपी क्रिया की जाती है, और जप रूपी क्रिया करने के पश्चात जो वर्षण होता है, ठीक है, जप रूपी क्रिया के बाद जो वर्षण होता है वही उसका उपलक्षित है, यानी कि लक्ष्य है। तो यहाँ पे लक्षण हो जाता है जप, और इस लक्षण अर्थ में अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गया, और अनु से जो कर्म प्रवचनीय युक्त शब्द थे
जपम जप, उस सब जप शब्द में कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से द्वितीय विभक्ति विधान हो गई। ठीक है, और ये यहाँ पे द्वितीय विभक्ति विधान हो गई। अब आगे एक प्रश्न आता है कि परापि हेतु तृतीया अनेन बाध्यते। बोल रहे हैं कि हेतु जो सूत्र है, हेतु सूत्र से यहाँ पे तृतीय विभक्ति विधान हो सकती है। ठीक है, हेतु जो सूत्र है, हेतु सूत्र से यहाँ पे तृतीय विभक्ति विधान हो सकती है, तृतीय यहाँ पे प्राप्त है, फिर तृतीय क्यों नहीं हुई? तो बता रहे हैं कि परापि हेतु तृतीयानेन बाध्यते। अब आगे आप एक सूत्र पढ़ेंगे, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु प्रतिपर्यनवः, इसी में पढ़ेंगे आगे। वहां पे ही बताया जाता है कि लक्षण अर्थ में, इत्थम भूताख्यान अर्थ में, भाग अर्थ में, विपसा अर्थ में प्रतिपरि अनु का क्या होता है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाता है। तो यहाँ पे प्रसंग अब एक और आता है कि भाई आप लक्षण अर्थ में, अनु तो वहां पे भी है, क्योंकि बता रहे हैं कि लक्षण अर्थ में, इत्तम भूताख्यान अर्थ में, भाग अर्थ में, विपसा अर्थ में प्रति परि और अनु इसका कर्म प्रवचनीय होता है। यानी कि लक्षण अर्थ में अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा तो उस सूत्र से हो जाता है। तो फिर यहाँ कहने की क्या आवश्यकता हो गई? यहाँ कहने की ये आप दूसरा सूत्र क्यों फिर बना रहे हैं? वो 90 नंबर सूत्र है, ये 84 नंबर सूत्र है। तो ये अनुर्लक्षणे पहले आप बोल दिए, उसके बाद फिर एक और सूत्र दे रहे हैं, उसमें भी ये बता रहे हैं। ये दो दो सूत्र कहने की क्या आवश्यकता है यहाँ पे? ठीक है, तो पहले जो यहाँ पे सूत्र लिखी गई उनके द्वारा वो था अनुर्लक्षणे। ठीक है, अनुर्लक्षणे का जो संख्या है वो प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 84 नंबर सूत्र है, और वो जो है 90 नंबर सूत्र है। यानी कि इसके 6 सूत्र के बाद जो है लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु सूत्र आता है। वो सूत्र भी लक्षण अर्थ में अनु का जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है, ये भी करता है। लेकिन वहां पे क्या है कि लक्षण अर्थ में प्रति परि अनु तीनों का कर्म प्रवचनीय होता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल वन का होता है। यानी कि केवल अनु का यहाँ पे अलग से कर्म प्रवचनीय विधान किया जाता है। ठीक है ना, वहां पे तीनों का कर्म प्रवचनीय होता है, लेकिन यहाँ पे अलग से केवल अनु का कर्म प्रवचनीय ये विधान करते हैं। और ये इसलिए यहाँ पे दो दो बार विधान कर रहे हैं, दो दो बार अनु का लक्षण अर्थ में इसलिए कर्म प्रवचनीय विधान कर रहे हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि परापि हेतु तृतीय अनेन बाध्यते। कहने के अर्थ है कि हेतु सूत्र से यहाँ पे तृतीया प्राप्त है। ठीक है, हेतु सूत्र से जो है यहाँ पे तृतीय विभक्ति प्राप्त है। यद्यपि यहाँ पे तृतीय विभक्ति प्राप्त है, ठीक है, फिर भी जो है इस सूत्र से यहाँ पे बाधित हो जाती है। यहाँ पे कहने का ये अर्थ है कि ये जो सूत्र है ना अनुर्लक्षण, ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 84 नंबर सूत्र है, और लक्षण इत्थम भूताख्यान जो सूत्र है वो 90 नंबर सूत्र है। लेकिन हेतु जो सूत्र है ना, ये आपका करण कारक में आता है, तृतीया में आता है। उस सूत्र का जो संख्या है वो द्वितीय अध्याय का है। तो द्वितीय अध्याय का सूत्र है, उससे पहले ये सूत्र है। हाँ, ये हेतु सूत्र से जो पहले सूत्र है वही है ये अनुर्लक्षणे या फिर लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु। तो ये जो सूत्र है अनुर्लक्षणे या फिर लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु, ये पूर्व वाला सूत्र हो गया। और पर का जो सूत्र है वो है आपका हेतु। वही बता रहे कि परापि हेतु, परा जो सूत्र है, पर वाला जो सूत्र है, बाद वाला सूत्र जो है वो हेतु सूत्र है। ठीक है, उससे तृतीय विधान होती है, हालांकि हम लोग को पता नहीं है अभी उससे तृतीय विधान होती है कि नहीं होती, ये हम लोग अभी पढ़े नहीं, वो बाद का सूत्र है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि परापि हेतु तृतीय अनेन बाध्यते, भले ही वो पर वाला सूत्र है, इसके बाद भले ही हम हेतु सूत्र को पढ़ने वाले हैं, लेकिन हेतु सूत्र से जो इस अर्थ में तृतीय विभक्ति विधान होगी उसे हम बाधित कर देंगे। यानी कि यदि ऐसा कंडीशन वहां पे होता है कि अनु उपसर्ग है और लक्षण अर्थ में है, तो वहां पर केवल और केवल कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से द्वितीया ही विधान होगी, वहां पे हेतु सूत्र से तृतीय विभक्ति नहीं विधान होगी। ठीक है, वहां पे केवल और केवल द्वितीया ही विधान होगी, यदि ऐसा कंडीशन हो रहा है तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। और अर्थ में आप हेतु से तृतीय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि ऐसा कंडीशन है अनु उपसर्ग है, उसके बाद लक्षण अर्थ द्योतित हो रहा है, लक्ष्य लक्षण भाव है, तो वहां पे केवल और केवल द्वितीय विभक्ति ही विधान होगी। कर्म प्रवचनीय पहले संज्ञा कर देंगे अनुर्लक्षणे से, और उसके पश्चात हम ये जो सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से हम द्वितीय विभक्ति विधान कर देंगे। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि परापि हेतु तृतीया, यानी कि पर वाला सूत्र जो है वो हेतु है, हेतु सूत्र जो है वो पर वाला सूत्र है, उससे तृतीय विधान होती है। तो वही बता रहे हैं कि परापि हेतु तृतीया अनेन बाध्यते, इसके द्वारा बाधित हो जाता है। किसके द्वारा? तो बता रहे हैं कि अनुर्लक्षणे से तो बाधित हो ही जाता है। उसके बाद बता रहे हैं कि फिर यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि ठीक है, पर वाला सूत्र है हेतु,
तो हेतु सूत्र से तृतीया यहाँ पे बाधित होगा, यानी कि तृतीया विभक्ति विधान नहीं होगी, होगी तो केवल और केवल द्वितीया ही विधान होगी, ये कंफर्म हो चुका है। तो आप ये 84 नंबर सूत्र है अनुलक्षणे, फिर अनुलक्षणे लक्षण अर्थ द्योतित करके अनुपसर्ग को फिर आप अगले सूत्र में क्यों कह रहे हैं, यानी कि 90 नंबर सूत्र जो है लक्षणे इत्थम भूताख्यान विप्सासु, उसमें भी आप फिर क्यों इसको कह रहे हैं। एक बार तो अनु का आप लक्षण अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर दिए, फिर दोबारा क्यों आप कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर रहे हैं अनु का लक्षण अर्थ में, ऐसा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लक्षण अर्थ में आप अनु का कर्म प्रवचनीय संज्ञा क्यों फिर दूसरी बार कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि इससे तो सिद्ध हो गया है कि आप पर वाला जो हेतु सूत्र है उस हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति विधान नहीं होगी, वो बाधित हो गया इस सूत्र से। किस सूत्र से, तो अनुलक्षणे से, इससे तो बाधित हो गया। फिर भी बता रहे हैं कि लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः इत्यादि नाम सिद्धे पुनः संज्ञा विधान सामर्थ्यात्। यहाँ पे पाणिनि भगवान जो है वो जोड़ दे रहे हैं, बता रहे हैं कि दो बार यहाँ पे वो लक्षण अर्थ में अनु को बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो हेतु सूत्र से तृतीया नहीं करने के अर्थ में सामर्थ्य बता रहे हैं, यानी कि विधान सामर्थ्य से तृतीया का बोध होता है। पूर्व सूत्र में इसका स्पष्टीकरण किया जा चुका है, यानी कि यहाँ पे जो है ये अनुलक्षणे जो सूत्र है, इस अनुलक्षणे से यहाँ पे सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, अनुलक्षणे जो सूत्र है इस एक सूत्र से यहाँ पे सिद्ध नहीं होता, इसलिए वो फिर दूसरा सूत्र और एक लिखते हैं, लक्षणे इत्थम भूताख्यान, और लक्षण अर्थ में अनु को दो बार कहते हैं, और वो ये साबित करना चाहते हैं कि लक्षण अर्थ में हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति विधान नहीं होती है। लक्षण अर्थ में हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति नहीं विधान होती है, इसलिए यहाँ पे बता दिए दो बार। अब आगे जब आप लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु सूत्र पढ़ेंगे तो वहां पे ये एक बार और ये टॉपिक आएगा, तो वहां पे एक बार और पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आ गई होगी, जो पाठ है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कत रह ही जाती है, तो इसको फिर एक बार हम लोग वहां पे जरूर देखेंगे, अवश्य ही देखेंगे। तो ये कहने का यहाँ पे ये तात्पर्य है कि लक्षणे इत्थम भूताख्यान दो बार जो यहाँ पे लक्षण अर्थ में अनु को कह रहे हैं, वो ये साबित करना चाहते हैं कि लक्षण अर्थ में यानी कि हेतु अर्थ में हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति नहीं होती है। पुनः संज्ञा विधान करने के लिए, फिर से संज्ञा विधान करने के लिए, इत्यादि नाम तो सिद्धे, किससे सिद्ध हो गया, लक्षण से सिद्धे, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः, इससे तो सिद्ध है ही। फिर से पुनः संज्ञा विधान सामर्थ्यात्, संज्ञा विधान करने के लिए कौन सी संज्ञा, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान करने के लिए यहाँ पे दो बार कहा गया है, अनुलक्षणे और लक्षण इत्थम भूताख्यान। इससे ये ज्ञापित होता है कि भगवान पाणिनि जो है वो यहाँ पर हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति विधान नहीं करना चाहते हैं, उसका बाध करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे अर्थ यदि द्योतित होगा, अनुपसर्ग रहेगा, हेतु अर्थ प्रतिपादित होगा, लक्ष्य लक्षण अर्थ प्रतिपादित होगा, तो वहां पे हेतु जो सूत्र है उस सूत्र से तृतीया विभक्ति विधान नहीं होगी। ठीक है, उस सूत्र से तृतीया विभक्ति विधान नहीं होगी। तो आज का जो पाठ है, इस पाठ में हम लोगों ने मूल रूप से दो सूत्र देखा, एक अनुलक्षणे और दूसरा देखा था कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया। आशा है कि आप लोगों को ये जो दो सूत्र है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इन दोनों सूत्रों में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। और यदि कोई शंका है, यदि कोई प्रश्न है, तो अवश्य रूप से आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, तो आप लोग अपने जिज्ञासा जो है कमेंट के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, और अग्रिम पाठ पे पुनः चर्चा की जाएगी। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं, नवीन जुड़े हैं, नए प्रथम बार यदि इस पाठ को देख रहे हैं, तो अवश्य रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने मित्रगणों को अवश्य ही शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पाठ में अभी तक अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अग्रिम पाठ में अग्रिम सूत्र के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।